नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने आ गए ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र का पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए ऑर्थोसेंटर कैसे बनता है, ऑर्थोसेंटर मतलब लंब केंद्र कैसे बनता है वो हम जानते हैं। ठीक है, इन दो से पहले हम इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्टीट्यूड और शीर्ष लंब क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए, किसी भी, इसे बोलते हैं हम शीर्ष, ये जो लिखा है ना हिंदी में शीर्ष, यहां से सामने वाली लाइन पे एक लंब डाल दो, लंब यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डाल दो, है ना। यहां से पकड़ के एक सामने वाली साइड पे लंब यानी परपेंडिकुलर डाल दो, उसी को एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब बोला जाता है। समझ गए आप लोग, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी यहाँ पे जो आप समझेंगे नहीं इस चीज को। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा शीर्ष लंब। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले शीर्ष को पकड़ के भी सामने डाल दो आप लोग लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया एल्टीट्यूड। ऐसे ही आप यहाँ से पकड़ के भी ये इस प्रकार से डाल दो, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये तीन शीर्ष लंब यानी तीन एल्टीट्यूड्स है, और ये तीनों एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मिलते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मिलेंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसी को ही कहा जाता है ऑर्थो सेंटर, सेंटर मतलब बीच में। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, सबसे पहले इस पे वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का पहले पैटर्न क्या होगा, किस बेस पे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं बेस, वो जड़ें आपकी मजबूत कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, ठीक है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि इसमें क्या होता है, इसे तीन लंब, तीन परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं, ये एक दो और एक इधर से आता है, ये हो गए हमारे तीन शीर्ष लंब। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गए हम लोगों के। ठीक है, अब आप लोग यहाँ एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका मैं पूरी जड़ बता रहा हूं अभी, ताकि हम जब भी शीर्ष लंब यानी ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र से जुड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम तुरंत आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप ये देखें, जो मैं अभी अभी कर रहा हूं, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये रेड पेन से, ये डी हो गया, इसको मैं ई नाम दे देता हूं। देखिए आप लोग, ये लाइन के बीच में हमें गेम खेलना है, इन दोनों लाइन के बीच में गेम खेलना है, समझ रहे हैं आप लोग। इसको पूरे को कवर कर लेते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं पूरा कवर करूँगा, यहाँ पे मैं एक गेम खेलने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना वो गेम क्या है। ठीक है, इस ट्रेंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 का है, समझ रहे हैं आप लोग। इस ट्रेंगल के अंदर भी ये वाला एंगल 90 का है। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, जब भी ऐसे क्रॉस होता है तो ये ऊपर वाले दोनों एंगल सेम होते हैं, ये दोनों सेम और ये दोनों भी सेम होते हैं। तो देखिए, ये क्रॉस बना तो ये और ये सेम हो गया, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, 90 90 और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल आपस में बराबर हो गए। दो एंगल आपस में बराबर, इसका मतलब जो बचे हुए एंगल है, इस ट्रायंगल में ये बचा हुआ, इस ट्रायंगल में ये बचा हुआ, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला x तो ये वाला भी x होगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया, हमने ये पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में, जब भी तीनों एंगल्स अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, दो ट्रायंगलों के तीनों एंगल बराबर 90 90 x और ये वाला, ऐसा जब भी होता है तो हम उन्हें सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल तो हो गया B, और इसको मैं O नाम दे रहा हूं, BOD किसके सिमिलर हो गया है? BOD सिमिलर हो गया AOE के हो गया ये सिमिलर। ठीक है, BOD सिमिलर AOE, ये बात ध्यान रखें। तो मैं ना इनको रेड से पूरा कर देता हूं, अब आप लोग समझ गए। ठीक है, यानी ये दो पोर्शन हमेशा सिमिलर होंगे, आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आए तुरंत हम लोग आंसर ला देंगे, देखना अभी आप लोग, ये वाला और ये वाला सिमिलर हो गया है। इसी प्रकार से अब आप देखें और भी हिस्से बचे हुए हैं, आप इस वाले और इस वाले को देखो, सेम प्रोसीजर है, ये 90, समझ रहे हैं ना आप, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला, ये 90 तो ये भी 90, और ये वाला क्रॉस वाला एंगल और ये वाला क्रॉस वाला एंगल दोनों बराबर,
ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ना दोनों, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये 90 ये 90 ये दो एंगल बराबर, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी ये वाला x तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। तो ये भी सिमिलर हो गए। कौन सा सिमिलर होगा, अच्छा यहाँ मैं f लिख देता हूँ। तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया AFO किसके सिमिलर हो गया, AFO इधर DOC के, क्योंकि इसके भी तीन एंगल वही हैं जो इसके तीन एंगल है, यानी कि ये वाला ये ब्लू से ये ब्लू वाला लगा ना, ब्लू वाले भी आपस में सिमिलर, रेड वाले भी सिमिलर, ब्लू वाले भी सिमिलर। अब चलो हम लोग है ना ब्लैक पे आते हैं। ठीक है, अब हम ब्लैक खेलेंगे, देखिएगा आप लोग। अब आप इस वाले को और इस वाले को देखो, इस वाले ट्रायंगल में 90, इसमें भी 90, ये क्रॉस बन रहा है तो ये वाला और ये वाला बराबर। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर, और ये वाला एंगल x तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। सेम प्रोसीजर, तो भैया एक फिर से एक ट्रायंगल और बराबर हो गया, सिमिलर हो गया। FBO किसके सिमिलर हो गया, FBO OEC के, ये सिमिलर समरूप हो गए। तो ये मैं ब्लैक से कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है, जब भी कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, जैसे ही कहीं भी यूज हो, तुरंत दिमाग में ये आपके सामने मेरा रेड ब्लैक वाइट सब याद आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैं इसी से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन बताता हूँ कुछ शानदार वाले। ठीक है, जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए SSC वगैरह में। देखिए आप लोग, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, PO दिया है 6, P से लेके O तक, ये मैं लिख लूँ यहाँ पे 6, P से लेके O तक ये 6। ठीक है, P से लेके X तक 8 है, P से लेके X तक 8 है, 8, P से लेके X 8, यहाँ से यहाँ तक 8। मुझे बताओ P से लेके O तक अगर 6 था और P से लेके अगर X तक 8 है, तो 8 में से 6 गए तो O से लेके X कितना हो गया, 2 हो गया, ये O से लेके X। ठीक है, ये O से लेके X 2 हो गया, और ये वाली लाइन कितने की हो गई थी, 6 की हो गई थी। ठीक है, Q से लेके O तक 4, ये जो लाइन है ना Q से लेके O, ये वाली लाइन ये कितने की हमारे पास, 4 की। अब आपसे क्या पूछा है कि QI निकाल के बता दो। QI मतलब ये पूरा निकालना है। अच्छा, हम टारगेट ले लेते हैं कि OY निकालना है हमें। ठीक है, ये OY निकाल के, क्योंकि QI का मतलब QO प्लस OY हो रहा है, तो हम OY निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग समझ रहे हैं ये कौन से दो ट्रायंगल में गेम चल रहे हैं हमारे। भूलना नहीं, ये इसको भूलना नहीं, नीले पीले हरे लाल को, है ना, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए आप लोग, अभी मैंने कुछ बनाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, बताया था मैंने अभी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, और ये वाला भी 90 है। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना बस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। इसको मैं नंबर वन नाम दे देता हूँ, 1 1, ये 1 1 समझ लें आप लोग, है ना, ये 1 1 समझ लिया। और ये वाला एंगल x ले लेता हूँ मैं, x। ठीक है, ये x हो गया, और ये वाला भी मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा x हो गया। ठीक है, अब आपको सिमिलरिटी याद होगी मेरे को बहुत अच्छे से, आप लोग भूले नहीं होंगे उस चीज़ को। ठीक है, टारगेट है, ध्यान देना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एंगल x है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल x, यहाँ ये 90 है, इस वाले ट्रायंगल में ये 90, और ये दोनों तो बराबर होंगे ही, सही मैंने बताया आप लोगों को, ये 1 ये भी 1। ठीक है, ये तीनों एंगल बराबर आपस में। अब आप लोग देखिए, हमें टारगेट करना है OY को, OY निकालना है। तो मुझे बताओ OY कौन से एंगल के सामने, x के सामने है, x के सामने OY, तो ये लिया मैंने एंगल x, और x के सामने है OY। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, वही x एंगल लेके नीचे आ जाओ, x के सामने कौन है, 2 है, 2, तो ये मैंने लिख लिया 2। ठीक है, ये जो मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, x एंगल के सामने OY/2, ये पहली बार नहीं, लेक्चर 2 आप अच्छे से जाके देखें, लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिटेल है सिमिलरिटी का, समरूपता का, ये रेशियो का। ठीक है, चलिए इसके बाद अब एक एंगल वो ले लें, जैसे हमने अभी एक ही एंगल का इस्तेमाल किया x का, अभी तो 2 एंगल है ना हमारे पास, 90 और ये 1 1 वाले और 90 90 वाले, या तो 90 90 वाला जोड़ा लें या 1 1 वाला जोड़ा लें, दोनों में से एक जोड़ा लेना पड़ेगा। इसका डिसीजन हम कैसे लेते थे वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इसका डिसीजन हम ऐसे लेते हैं कि जिसकी वैल्यू दी है वो ले लो आप लोग। जैसे आप लोग देखें, क्या आपको 1 के सामने वाली साइड मतलब PY, 1 के सामने PY ही कहलाएगा, इस ट्रायंगल में 1 के सामने PY, लेकिन PY की लेंथ हमारे पास है ही नहीं,
लेकिन अगर 90 की बात करें हम तो 90 के सामने वाला है हमारे पास 6। तो चलो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, 90 की। 90 के सामने हमारा एंगल है, हमारी साइड है 6, ठीक है। इधर आ जाओ, 90 के सामने कौन है 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। चलिए तो OY जो निकलेगा हमारा, ये 6 दूनी 12 हो गया, 12/4, यानी कितना आंसर हो गया हमारा 3। लेकिन याद रखें आपसे OY किसने पूछा, आपसे QY पूछा गया है। QY 2 हिस्सों में है। QY ये रहा पूरा, Q से लेके O तक 4 है, तो ये 4 तो Q से लेके O तक हो गया, प्लस Q से लेके O तक 4 और O से लेके Y हमने निकाला 3, 4 + 3 कितना आंसर हो गया हमारा 7 हम लोगों का हो गया आंसर। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें आप लोग। ये लाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन है, O इज ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र वही चीज है, ठीक है। OE बराबर 2 दिया है हम लोगों को, ये जो O से E तक है ना, ये हमें 2 दिया गया है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, O से E तक हमारे पास 2 है, ठीक है। B से E तक 5 है, B से लेके E तक 5 है, B से E तक 5 है। ये अगर 2 हो गया और ये पूरा 5 है तो B से O तक कितना 3 होगा, 3। B से E 5 है, 5 में से 2 ये ले गया तो ये 3 लेगा। अच्छा आपको निकालना क्या है, OF इंटू OC। OF ये रहा OF और OC ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए बड़ा आसान मामला है, देखिए आप लोग बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, फिर से याद दिला रहा हूँ मैं। ये देखिए रेड ब्लू ब्लैक, इसमें देखिए ये ब्लैक ब्लैक वाले दिख रहे हैं 2 हिस्से इधर उधर जो पड़े हुए हैं, ये दोनों सिमिलर थे या नहीं थे, दोनों सिमिलर थे, ठीक है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कैसे सिमिलर है देख लेते हैं। इस वाले में ये वाला 90, इस वाले में ये वाला 90, और ये वाला एंगल अगर 1 हो गया तो ये वाला एंगल भी 1 होगा, क्रॉस कर रहे हैं। और ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी कितना होगा, x होगा, x, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, हमें निकालना है OF इंटू OC। जो हमें निकालना है ना, सबसे पहले उसी को टारगेट करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरिटी में हमने सीखा है लेक्चर 2 के अंदर। OF मुझे बताएं, OF कहाँ है, OF यहाँ है, यहाँ कौन से एंगल के सामने, x के सामने है, x के सामने है OF, ठीक है। इसके बटे में इधर आ जाओ, x के सामने कौन है, ये रहा OE यानी कि 2, ठीक है। अब ध्यान दें, अब मुझे बताओ ये 2 का यूज़ तो हो गया, अब हम 3 का भी यूज़ कर लें। एक लेंथ और दी है 3, तो हम 90 एंगल उठा लें। 90 के सामने है ये 3 वाली लाइन, चलिए 90 के सामने है 3 और 90 के सामने इधर OC आ रहा है। दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, बस एक को फोकस करेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। चलिए तो OF इंटू OC, ये OC इधर आ जाएगा, इंटू 3 2 जा कितना हो गया 6, ये आंसर हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लें आप लोग, ये जो चीज़ थी ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस करने के लिए छोटा सा एक बेसिक मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ठीक है, और मान लिया हम लोगों ने कि O ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, जब हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। ये एक इधर से भी आ गया, है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। और O लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर जो हम पढ़ रहे हैं अभी अभी। अब सवाल ये होगा हमसे, हमें फिर से A दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा बताओ क्या है। आप लोगों को पता है हमने इससे पहले एक ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें C नाम का सेंटर था, जिसे हम सरकम सेंटर परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र में क्या है, अगर एंगल x होता है तो ये वाला 2x होता था, याद है आप लोगों को, ये x तो ये 2x होता था। एक हमने इन सेंटर पढ़ा था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मैं है ना आपको रिवीजन भी कराऊंगा बीच बीच के लेक्चर में, ठीक है। अब ये सारे सेंटर खत्म होंगे तो मैं एक साथ सारे सेंटर को लूँगा।
पहले मैं सारे सेंटरों का, ये सारे सेंटरों पे एक जैसा काम करेंगे कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितने का होगा, सब में यही काम करेंगे। फिर सब में ये काम करेंगे कि बताओ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, लेंथ ऑफ इन सेंटर कैसे निकाला जाएगा, या लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाएगा। सब एक जैसे क्वेश्चन लाइन लाइन से हम लेते जाएंगे, तो उसमें बड़ा मजा आएगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें आप लोग, ये मैं रिवीजन क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आ जाऊँ अगर, तो आप लोग ध्यान देना, ये एंगल कितना होगा, तो हमने देखा है कि सबका रिलेशन ए से ही होता है, ठीक है। जैसे ये इन सेंटर अंत केंद्र की बात होती है तो हमने पढ़ा था कि ये 90 + a/2 होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इन सेंटर में, अंत केंद्र में, सरकम सेंटर में ये 2x होता है। ऐसे ही अब ये आ गया ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, तो इसमें क्या होगा तो वो हमें डिस्कस करना है अब, तो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। देखिए अब आप लोग, इसको मैं उठा के बाहर रख रहा हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। एक छोटा सा काम कर रहे हैं हम लोग। ये ए है और ये ओ है ना, ये ए रहा ये ओ रहा, है ना। इसको मैंने उठा के बाहर रख दिया, और ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये वाला हिस्सा मैंने उठा के बाहर रख दिया, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चतुर्भुज 4 साइड वाली चीज है, उसके सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ये होता है 360 डिग्री। 360 में से 90 और 90, ये देखिए ये जो 2 90 ना, 90 90 90 90, मतलब टोटल 180 तो गए, बचे कितने हमारे पास, 180 और बचे। अब वो 180 इसके लिए और इसके लिए है। अच्छा ये बताओ, अगर इसका नाम मैं ए रख देता हूँ तो इसका नाम क्या होगा, 180 - ए होगा या नहीं होगा। इन दोनों के लिए 180 बचे थे, इसके लिए और इसके लिए। 180 में से ए ये ले गया तो इसके पास 180 में से ए माइनस होके आ जाएगा, बचा हुआ हिस्सा इसके पास, तो इसका नाम हो गया 180 - ए। अब मुझे बताओ, ध्यान देना आप लोग, ये इसका नाम हो गया 180 - ए, जो हमने निकाला अभी ऊपर वाला, ये 180 - ए। अब मुझे बताओ, जब भी 2 लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है या नहीं होता है। तो ये वाला अगर 180 - ए है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 180 - ए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार, चौथा प्रकार का सेंटर था हमारा। अब आप याद रखेंगे कि अगर आपको यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचना है तो सीधे सीधे आंसर है 180 - ए, बस इतना सा, खत्म, ठीक है। चलिए अब देखें, इन्हीं पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। ओ इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, एंगल ए बराबर 80 डिग्री। ये जो एंगल ए दिया है ना, ये कितने का दिया है हम लोगों को, 80 डिग्री। एंगल बी ओ सी बताओ क्या होगा, बी ओ सी, ये क्वेश्चन मार्क। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये अगर आपको निकालना हो तो कुछ मत करो, 180 - ए कर दो। ए कितने का है, 80 का है। 180 - 80 कितना आंसर हो गया, 100। बस ये आंसर हो गया हम लोगों का, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ थी। अब आप लोग देखिए, मैं आपको एक अगले क्वेश्चन पे ला रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी हमने क्या देखा था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इस प्रकार का जब ट्रायंगल होता है तो इसमें सेंटर कहाँ बनता है, बिल्कुल बीच में बनता है लगभग, मतलब इसके अंदर ही बनता है लगभग, जो सेंटर बनता है। तीनों लाइन का मिलना जो होता है वो बीच में ही होता है यहाँ पे। अब सवाल ये उठ रहा है कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहाँ बनेगा, ये सवाल उठ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब इस सवाल का जवाब जानने आए हम कि ये कहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। देखिए आप लोग, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर जो बनता है, लंब केंद्र जो बनता है, वो कौन सी रेखाओं को मिला के बनता है, शीर्ष से यहाँ ए से पकड़ के परपेंडिकुलर खींचो, बी से पकड़ के परपेंडिकुलर खींचो, और सी से पकड़ के परपेंडिकुलर खींचो। ए से पकड़ के खींचने पड़ेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, सामने वाली लाइन पे। जैसे देखो, ये बी से पकड़ के मैं सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ये बी से पकड़ा मैंने और ये सामने वाली लाइन पे खींच दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है। ये खींच दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है, बी से पकड़ के खींच दिया। अब मुझे ये बताओ आप लोग, आराम से सोच के, ए से पकड़ के परपेंडिकुलर कहाँ खींचूंगा मैं, लंब कहाँ डालूंगा ए से पकड़ के।
क्या ए से पकड़ के ए से लंब डालूंगा मैं अंदर? नहीं भैया, ए से पकड़ के तो ऐसे इसी ब्लैक लाइन पे डलेगा लंब। ये डला परपेंडिकुलर, ये एक ये डला था पहले। अब मुझे बताओ ऐसे सी से भी पकड़ना पड़ेगा, बी से पकड़ लिया, ए से पकड़ लिया, सी से भी पकड़ना। सी से इस रेखा पे लंब कहाँ डालोगे? तो ये भी ये डलेगा, ये परपेंडिकुलर डलेगा, डलेगा या नहीं? सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर यहीं डलेगा। पड़ोस वाली पे परपेंडिकुलर थोड़ी ना डाल दोगे आप, हमेशा वो सामने वाली लाइन पे डालना पड़ेगा, सी से इस वाली लाइन पे। तो वो तो ऑलरेडी 90 यहाँ पे डला हुआ है। तो मुझे बताओ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों लाइनों का मिलना कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है तीनों लाइनों का मिलना। तो याद रखें आप लोग, ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में कहाँ होता है? यहाँ होता है, ये बी पॉइंट पे होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इससे पहले हम पढ़ के आए थे जिसका नाम था सरकमसेंटर, परिकेंद्र। आपको थोड़ा थोड़ा याद है परिकेंद्र कहाँ बनता था? जैसे ये सर्कल है, या चलो मैं सर्कल नहीं बनाता हूँ अभी, ये ट्रेंगल ही ले लिया हमने, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे इसमें सरकमसेंटर यानी परिकेंद्र कहाँ बनता था? ये ए बी और सी है, कहाँ बनता था परिकेंद्र? इसमें परिकेंद्र बनता था इसके ऊपर, सरकमसेंटर बनता था यहाँ बिल्कुल बीच में, यहाँ बिल्कुल बीच में बनता था। जबकि ऑर्थोसेंटर कहाँ बनता है? ऑर्थोसेंटर यहाँ बनता है बी पे, ये पढ़ा हमने अभी। यहाँ बनता है सरकमसेंटर परिकेंद्र, यहाँ बनता है ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र, ठीक है। सरकमसेंटर पे थोड़ा और प्रकाश डालेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान दें। जैसे ये सेंटर पे बनता था तो मैंने आपको याद दिलाया, सरकम परिकेंद्र का मतलब ये भी होता था कि वो जो सेंटर है ना, वो इस सर्कल का भी सेंटर होगा यहीं पे ही। और क्योंकि वो सर्कल का सेंटर है इसलिए ये भी आर, ये भी आर, और ये यहाँ से यहाँ भी आर, ये तीनों रेडियस कहलाएंगे क्योंकि ये सर्कल के ऊपर तक जा रही हैं ये लाइंस तीनों की तीनों, ठीक है। ये आर आर, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अभी ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र हमारा ये है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आया हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में। इसमें हमें बोल रहा है कि ए बी दिया आप लोगों को 8 सेंटीमीटर का, ए बी दिया है 8, ए सी दिया है 6, ए बी 8 ए सी 6। अब ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सरकमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी बताएं, सरकमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर की डिस्टेंस। सबसे पहले हमने अभी अभी ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र सीखा था, मुझे बताओ ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है? यहाँ होता है इस कोने में ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ होता है हमारा ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र। सरकमसेंटर के बारे में हम पिछले 4 लेक्चरों में पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने सरकमसेंटर ही पढ़ा है, अभी जो पिछले गए हैं परिकेंद्र। सरकमसेंटर बनता है यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है पीछे सरकमसेंटर कहाँ बनता है, यहाँ बनता है सरकमसेंटर, ठीक है। और सरकमसेंटर बनता है तो वो ये भी आर इस प्रकार से होता है फिर, ठीक है। जैसे देखें आप लोग, मुझे बताएं पाइथागोरस लगा के ये 6 है ये 8 है, तो पाइथागोरस से ये लाइन 10 हो जाएगी, 10 पाइथागोरस लगाना तो सबको आती होगी, ये 10 हो जाएगा। और मुझे बताओ ये जो है ना, ये मैंने बताया है कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम आर बोलते हैं, इसको भी हम आर बोलते हैं और इसको भी हम आर बोलते हैं। अभी मैं समझा के आया आप लोगों को, पिछले 4 लेक्चरों में हमने यही पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर और यहाँ से यहाँ तक भी आर होता है, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, मुझे ये बताओ ये पूरा 10 तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों आर आर हैं। तो मुझे बताओ पूरा 10 तो आर बराबर कितना होगा? 5 होगा, 5। तो मुझे बताओ ये आर का जो वैल्यू है ये कितना आ गया? 5 आ गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो 5 हो गई, 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों की तीनों 5। हमें पूछा था सरकमसेंटर और ऑर्थोसेंटर की डिस्टेंस बताएं, तो सरकमसेंटर ये रहा, ऑर्थोसेंटर ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आंसर हो गया हमारा 5। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन आया हम लोगों के पास,
ओ जो है वो ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र है, हमने अभी पढ़ा। सी सर्कम सेंटर के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, पिछले 4 लेक्चरों में पढ़ा। चलिए ओ और सी के बारे में हमने पता कर लिया। पी क्यू एस 60 डिग्री, पी क्यू एस कहाँ बन रहा है? पी क्यू एस यहीं बन रहा है, पी क्यू एस ये क्यू, ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का है? पूरा का पूरा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है ना पूरा। देखिए ये ब्लैक ब्लैक वाला पूरा 60 डिग्री का। क्यू सी आर कितने का है? क्यू सी आर ये वाला 130 डिग्री का है। अब इन्होंने कौन सा एंगल पूछा है? आरपीएस, आर से पी से एस ये रहा आरपीएस, मतलब ये वाला एंगल बताना है। ढूंढ के लाओ ये वाला एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वो, अच्छा आप लोगों को बहुत बेहतर पता है, अच्छा इस ट्रायंगल में अगर हम घुसें, देख रहे हैं आप लोग इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 60 का है, ये 90 का है। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 का, ये 90 का है। 60 90 150 हो गया, 150। अब 180 में से जब 150 जाएंगे तो यहाँ के लिए कितना बचेगा? इस वाले ट्रायंगल में 90 60 150 हो गए, 180 में से 150 गए तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हो गया 30 का, ठीक है, ये छोटा सा एंगल हो गया 30 का। अब मुझे ये बताओ इसे 130 का भी तो कोई यूज़ है? मैंने आपको बताया था ये सी सर्कम सेंटर परिकेंद्र है, और परिकेंद्र में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ ये सी बनता है ना, तो यहाँ अगर x होता है तो यहाँ 2x होता है या नहीं होता है? यानी यहाँ 2 तो यहाँ 1 होता है, यानी यहाँ 130 तो 130 का आधा ऊपर हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, है ना। ये देखिए इसी बेस पे ये यहाँ आया, इसी बेस पे ये ऊपर गया, ऐसे इसी बेस पे ये सी यहाँ गया, इसी बेस पे ये पी पूरा ऊपर गया, ये पूरा का पूरा एंगल निकल जाएगा। अगर ये 20 होता तो ये 10 होता। मुझे बताओ ये 130 है तो ये कितना होगा? 65 होगा या नहीं? 130 का आधा 65 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा? 65 डिग्री का हो गया। जो एंगल से हम जो पढ़ चुके हैं अभी तक, जिन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताएं आरपीएस निकालना था हमें, आरपीएस ये पूरा 65 का हो गया, 65 में से 30 गए, 65 में से 30 गए, तो चलिए आरपीएस निकालने के लिए हमें किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? एंगल आरपीएस पूरा का पूरा 65 है, इसमें से 30 उड़ा देते हैं हम, 65 माइनस 30, तो अपने आप ही आरपीएस आ जाएगा। तो आरपीएस हो गया हमारा 35 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।